नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। ट्विटर में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद फेसबुक की मूल कंपनी मेटा भी बड़े पैमाने पर छंटनी की प्लानिंग कर रही है। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी देते हुए कहा गया कि संभवतः पिछले एक साल में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिग्गज कंपनी में सबसे बड़ी छंटनी होगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार मेटा से हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मेटा के कुल कर्मचारियों की संख्या 87,000 है। कर्मचारियों को बुधवार से बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस हफ्ते से किसी गैर जरूरी यात्रा पर नहीं जाएं। कंपनी के 18 साल के इतिहास में यह कर्मचारियों की सबसे बड़े स्तर पर छंटनी होगी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी उच्च प्राथमिकता वाले वृद्धि क्षेत्रों में छोटी संख्या में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि 2023 के अंत में हमारे संगठन का आकार आज के बराबर ही होगा या उससे कुछ छोटा होगा। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने नए नियम जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये नियम ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट को लेकर जारी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर कोई हैंडल किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर बनाया जाता है जो लोकप्रिय है और उसे स्पष्ट रूप से पैरोडी नहीं दर्शाया जाता है तो इस अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर अब उन दर्जनों कर्मचारियों तक पहुंच रही है जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी और उन्हें वापस लिए जाने को कहा है। कुछ को गलती से नौकरी से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट में इस कदम से परिचित लोगों ने बताया कि प्रबंधन को एहसास हुआ कि एलन मस्क के ट्विटर की नई सुविधाओं के निर्माण के लिए उनका काम और अनुभव आवश्यक हो सकता है। ट्विटर ने भी हाल ही में ट्रस्ट और सुरक्षा टीम के कर्मचारियों सहित अपने 50% कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। इसके साथ ही ट्विटर ने iOS पर इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए चार्जेस भी लगा दिए हैं। ट्विटर ने इसके लिए $8 की धनराशि तय की है। एप्पल इंक ने अपने ग्राहकों को आग्रह किया है कि उन्हें अपने ताजा आईफोन मॉडल को पाने के लिए कुछ लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि मध्य चीन में ठेकेदार फर्म के कारखाने पर कोविड संबंधित अंकुश लगाए जाने से कंपनी का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। कंपनी ने सोमवार को योजना बताते हुए और अधिक ब्यौरा नहीं दिया। कंपनी ने हालांकि कहा कि जो में फॉक्सकॉन द्वारा संचालित संयंत्र काफी कम क्षमता पर काम कर रहा है। कंपनी ने कहा कि पहले लगाए अनुमान की तुलना में आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की आपूर्ति काफी कम रहेगी। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों को इस नए उत्पादन के लिए लंबा इंतजार करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।